कोई भी फसल बचने का मौका नहीं है जी। अब तो सिर्फ यही हमारी प्लान है जी, किसी हालत में रिहायशी इलाके बच जाए। पानी सूख जाएगा, जदिया बर्बाद होगी बाढ़ 6 महीने को नहीं 2 साल भी फसल को नहीं होती है। उस टाइम पे क्या वो सैटेलाइट काम करेंगे? उस टाइम पर नहीं होंगे, पटवारी गिरदावरी करना होगा। ये भी गिरदावरी करने की जरूरत पड़ेगी के 1995 में जब बाढ़ आई थी ना, हमारा गांव में जब भी बाढ़ गुनी आई थी, आस पास के लोग हमारे गांव में आके डटे थे। ये भी जड़ा भी जिक्र चलना बडाटा गांव में पानी चढ़ गया तो नहीं होगी, बडाटा गांव में भी पानी चढ़ गया। नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है। हिसार ज़िले के गांव डाटा में इस समय मैं मौजूद हूं। अब हिसार ज़िले के कई गांवों में पानी भर चुका है, जो रिहायशी इलाके हैं वो तक डूब चुके हैं। और ये जो डाटा गांव की परिस्थिति आप देख रहे हैं, ये गांव का आरंभिक चरण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी बह रहा है और पानी गांव में ना जा सके, यानी पानी गांव का जो रिहायशी इलाका है लोगों के घरों तक ना जा सके, इसके लिए इस पानी की जो दिशा है वो यहाँ पर बदली जा रही है। उधर भी आप देखिएगा, आपको बहुत सारे आदमी दिख रहे होंगे जो इस समय आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे इसी तरह का कट लगाया जा रहा है कि पानी वो खेतों की ओर चला जाए, वो रिहायशी इलाकों में पानी ना भर पाए। गाँव के कुछ बाशिंदे इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे यहाँ क्या परिस्थिति है। ताऊ जी, अचानक पानी किस तरह था आया? आपने कद बेरा लग गया कि पानी है आड़े? अब ना अंदर दिन बेरा पट गया, वो पानी आ गया। हाँ, कै दिन पहले? पानी चल रहा है। अच्छा, चल रहे हैं। हाँ, हाँ पानी चल रहा है इतना। हाँ। वो गोला पड़ दिया लुहारी रोड दे वो, अच्छा। फिर उड़न आ गया। तो ये पानी बारिश का था? बारिश का सारा। हाँ। बारिश का पानी है कि कुछ सोवा का पानी है। हाँ। ये पानी की चाल हो गई और तोड़ा ताड़ा को नहीं किसी ने थोड़ा थोड़ा को ना। थोड़ा कड़ा पानी है को नहीं। पानी पीछे तो पानी है कौन माइनर बंद करवा रखी है सारी। हाँ। ये सोवा हो गया कुछ, तो कुछ ये बारिश का पानी है सारा। ये चाल होगी पानी की चाल हो गया, इसलिए गांव अपनी कार्रवाई करने लग रहे हैं। भाई पानी गांव में नहीं घुसे, इसलिए पानी पर रोक लगाने लग रहे हैं। हाँ, तो ये पानी पिछले गांव तक आया? हाँ, पिछले गांव में उतारने लग रहे हैं। अच्छा। जैसे खेड़ी चोपटा है, आगे ब्याणा खेड़ा है, मखंड है, मखंड की साइड से पानी आने लग रहा है। हाँ, सरसाना ज्ञानपुरा की तरफ से। हाँ, तो वो जो जिस गांव में तब पानी आवे है उन आप तब बताइए कि मैं इस डाल की बातचीत गांव वाले तक तो किसी दो एक दो व्यक्ति दो फोन किया, आगे पानी आ गया तारा गांव में, पानी अपने संभाल कर लो। उसी टाइम गांव के कुछ सदस्य पहुंच गए वहाँ पे। हाँ। पहुंचने के कारण हाँ जी। पानी का पानी रात में। हाँ, 9 बजे पूरा काम ना बेरा फट गया। गोवा धुआ दिया काम में। हाँ। गोवा धुआ का सारा काम बिक गया बड़ा। अच्छा। हाँ, जेबीसी बिक गई, सारा काम बिक गया। फिर मैं रजबा तोड़ दिया, रजबा ओढ़ा बंद करवा दिया। रजबा तोड़ भी को रखा था। हाँ, ये तो मतलब बढ़ता बढ़ता पानी, मतलब पन्ना उड़र रोक दिया पानी, फिर उड़ता नका तोड़ा, उड़र कर दिया, ये बुरा कर दिया पानी। ये मतलब गांव बचाने कर दिया बस। हाँ, तो ताऊ जी, ये तो आपकी सारी इधर मैं फसल देख रही हूँ, कपास है, जीरी है, जवार है, वो तो सारी डूब गई। सब डूब गए मेरे। फसल कुछ नहीं रहा, फसल में कुछ नहीं रहा। ये तो डांगर ढोर बरसा यो बचाना सोचा कर क्या काम ना बस। गांव बच गया किसी तरीके से। फसलों में तो कुछ नहीं बचा, बाकी फसल तो सारी नष्ट होगी। बताऊं, इधर की तरफ में घुमा के देखो कैमरा, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देने लग रहा है अपना। जितने जहाँ तक नजर मारोगे वहाँ तक पानी पानी दिखेगा अपना। फसल में कुछ नहीं बाकी। जो खेता ही रहता नहीं हुआ, गोटा गोटा पानी आवा हर गांव में आइए खेत छोटी के ना अपना अपना बचाव करे। हाँ जी भाई। 3-3, 4-4 फुट पानी चल रहा है, कोई भी फसल बचने का मौका नहीं है जी। अब तो सिर्फ यही हमारी प्लान है जी, किसी हालत में रिहायशी इलाके बच जाए। अच्छा। और सभी गांव की टीम लगी हुई है, पानी अंदर ना घुस जाए। जेसीबी लगा रखी है, जिधर भी सड़कें तोड़ दी गई हैं, हर तरफ से मतलब यही ख्याल है कि गांव का कोई रिहायशी इलाके में पानी ना घुस जाए। बस हमारा बस यही इरादा है। फसल तो बचने का कोई इरादा खाना ही नहीं है, फसल तो बिल्कुल तबाह हो चुकी सब। ये तो काफी उम्मीद थी कि इस बार की फसल तो अच्छी दिख रही है। उम्मीद तो फसल इतनी बढ़िया लहरा रही थी जमाने, बिल्कुल खेत बिल्कुल हरियाली, बहुत ज़्यादा फसल होने के चांस थे। हर तरह की फसल, जीरी, निरमा, बाजरा, सब बढ़िया फसल थी, लहरा रही थी। लेकिन अब कोई आस नहीं बची नहीं है। अब तो पशुओं तक के भी, पशुओं को चारा डालने की भी दिक्कत हो रही। पशु भूखे तड़फ रहे हैं, उनको चारा लाने के लिए जगह नहीं है, पानी चढ़ा हुआ है। ज्वार भी लाने के काम नहीं है, पशुओं को चारा मिलने के लिए चांस नहीं रह रहे।
तो फिर किस्तियाँ काट सका जी। हाँ ना, जवार भी नहीं काट सकते, पानी इतना ज्यादा खड़ा है। तो ताऊ जी फिर आगे घर परिवार की परिस्थिति, फसल डूबगी और मतलब आपका तो काफी सारा नुकसान हो गया, तो घर परिवार की नुकसान है जी। परिस्थिति हमें तो हमारा जीवन बचाने की पड़ी हुई है जी, किसी तरह जीवन बच जाए बस लोगों का। और हमने कोई नहीं, फसल का तो हमारा ध्यान ही नहीं, हम तो खुद अपना जीवन बचाने में लगे हुए हैं। ताऊ जी तो काफी नुकसान हो गया। हाँ काफ़ी खूब हो गया वे। नुकसान खूब हो गया। ये तो उतरे हमारा पानी, घना नुकसान हो गया मेरे तो। ये सारी बाड़ी अपने दिया सारी डूबी खड़ी है। बीमारी आएगी फसलों में, और आवाज है पानी पीछे से न्यू चले रहा है। पाछे तो बीमारी आई जी फसलों में। इब काला की में हो गया रामा, इब काल खूब होगा सोता में। इब काल इसी समस्या पड़ी है भगवान ने ले। पीने के पानी की समस्या आती है जी। पीने का पानी सारा वाटर सप्लाई में घुस गया, ये गंदा पानी, पीने के पानी की भी नौबत चली हुई है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ कि पीने के पानी की समस्या है, पशुओं के चारे की समस्या है, हर तरह की समस्या है। और रिहायशी इलाके में पानी घुस गया तो फिर तो मतलब जीवन पूरे तरीके से ही गया। बस तो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है जी। हाँ। कोई मतलब चांस नहीं है जी। फिर कोशिश कर रहे हैं जी बच जाएं किसी हालत में फिर, लेकिन बचने का चांस नहीं है। आप खुद देख लो जी, अपनी नज़रों से देख लो, कैमरा घुमा के देखो किस तरह से कई जगह नाके काटे हुए हैं। गांव की जो ऊंची सड़क बनी हुई है, काट कर पानी निकाल रहे हैं जी। अब तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि फसलों का मुआवजा दे दे, पशु मरे हुए हैं उनका मुआवजा दे दे। हम तो हमारा जीवन बचाने के लिए, निर्वाह करने के लिए कोई जगह दे। तो कोई विधायक कोई आए नेता वगैरह इतना चेयरमैन है जी हमारे गांव का, सोनू लग रहा है चक्कर काटने में लग रहा है। विधायक तो नहीं पहुंचे अभी तक कोई भी यहाँ पर। चेयरमैन है वो बेचारा घूम रहा है आसपास के एरिया में, सारा में घूमने लग रहा है। तो भाई जी अब आप बात करें, मैं जैसे रोजगार की बात करूं है ना, तो गांव देहात के तो ऐसा होता है कि अमूमन खेती में ही जुट जाए हैं। मतलब आजकल आप देखा तो काफ़ी मैं कहूँ कि परिवार की जो आर्थिक परिस्थिति वो तो बिल्कुल डगमगा जाएगी। देखो वैसे अगर देखा जाओ ना तो स्थिति तो पूरे क्षेत्र नष्ट हो गए सारे के सारे। कई गांव है, हमारा तो गांव फिर भी डाटा की अगर मैं बात करूँ, डाटा एक भाईचारा में एक मजबूत गांव है। हर चीज के अंदर डाटा की अगर कोई भी चीज लें तो ई बीस पूरा गांव में एकत्रित हो गया। आप आगे देखोगे, आगे भी गया उस साइड भी, चारों तरफ गांव राम एक होके समाधान निकाल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप जिक्र कर रहे थे विधायक का या फिर कोई राजनीतिक आदमी का, रोजगार पर मैं बाद में बात करूं तो ठीक रहेगा। विधायक आओगे या फिर कोई और आओगा, आज सुरजाड़ा आने लगे रहा, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप भी रहोगे। फोटो खिंचा के जाओगे, करके के जाओ, मैं तो यह पूछना चाहूँ करके के जाओ हैं। ये आए तो मैं भी गया, आए तो आप भी गए, मैं भी आप पड़ी लाइन तो हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, लेकिन फायदा के उसका आने का है कि उर्स रीनू देख देंगे। आप इसी गांव के रहने वाले? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वह के फोटो खींच के बिक जे आड़े, जो लोगों के लिए समस्या बन रही है उस समस्या का समाधान के है, इस पर कोई बात तो कौन करता। इब पराली फूका उस टाइम पर बोले सैटेलाइट ने फोटो खींच ली, आज वो सैटेलाइट के फोटो कौन दिखने लग रहे। चलो एक बात है, बहुत से लोग न्यू कहते हैं भाई जो अंधभगत से वो न्यू कह देंगे कि वह सारे समस्या आ रही तारा गाँव में कि नहीं आ रही। ठीक बात है, सही बात है, जायज़ है, लेकिन ईब यदि पानी सूख जाएगा, यदि बर्बाद होगी बाड़े 6 महीने को नहीं 2 साल भी फसल को नहीं होती है। उस टाइम पे क्या वो सैटेलाइट काम करेंगे? उस टाइम पर नहीं होंगे, पटवारी गिरदावरीकरण होगा। ईब भी गिरदावरीकरण की जरूरत पड़ेगी के? ईब भी नू देखना पड़ेगा कि फलाने की ठीक रहेगी, फलाने की सही रहेगी। ईब तो सीधी सीधी कलम तक काम होना चाहिए कि पूरे पूरे गांव डूबे पड़े हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब आगे जाओगे ना, आप घर के घर खाली होने लग रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं बचा है। रोजगार तो है ही नहीं, बेरोजगार तो लोग बालक पहले हैं। तेरी या जो आपदा आएगी ना, ईब जो आएगी नू समझ लो 5 साल गांव पीछे चला गया, हर गांव पीछे चला गया, एक नहीं 5 साल पीछे चला गया गांव। तो ये हालात बने हुए हैं। मैं तो उन विधायकों तक, राजनीति वाले लोगों तक कहूँ, फोटो तरान हमारे गांव में तो आई हो ना, कोई फायदा नहीं है। कोई समाधान तो काटो तूफान का फायदा है। ये आके मैंने देख लूँ आड़ पानी गोडे 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 तक सामने यार बढ़ जे हैं और फिर लिकड़ के अपना घर बिक जी, उसका फायदा क्या होया। तो मैन बात ये है, कोई ऐसा प्लान लेके आओ जिस तक गामा में राहत मिले। आवा हाड़े न्यू बोल के जाओ ना है कि नहीं आज सुरजाड़ा होगा, मैं पूछूंगा उससे सवाल कि आड़ा है कि न्यू तो चाहे तो न्यू कहो भाई जिस गाँव में घर का नुकसान हो गया मैं उसकी 2 लाख रुपये अगर एक न दूंगा 5 लाख रुपये दूंगा तो फायदा है। पूरा फोटो उतरवाएगा, तड़का अखबार में आ जाएगा, अपनी पब्लिसिटी का तराना लग रही है। यह चीज़ गलत है, यह सब ने सुननी चाहिए। चाहे गांव की राजनीति हो और चाहे बाहर की राजनीति हो, हर आदमी के ऊपर लागू होनी चाहिए। गांव का सरपंच से लेके न ऊपर तक के गाँव, हमारे गाँव का चेयरमैन भी है, ठीक है, हर आदमी ने मदद करनी चाहिए इस पर। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यह किसी के साथ भी किमें भी हो सके, तो राजनीति को छोड़ के काम करना चाहिए, आड़ा राजनीति चमकाना ना आना चाहिए। और ये पानी के जब शुरुआत में पता चली भाई जी, तो ये परिस्थिति कंट्रोलेबल रही के? बहुत से प्रयास करे हैं जिस तरह। अब देखो समस्या क्या होगी, हमारे गांव में 1995 में जब बाढ़ आई थी ना,
हमारा गांव में जब भी बाढ़ गुनी आई थी, आस-पास के लोग हमारे गांव में आके डटे थे। इब भी जड़ा भी जिक्र चलना बडाटा गांव में पानी चढ़ गया तो न्यू होगी, बडाटा गांव में भी पानी चढ़ गया क्योंकि हमारा गांव थोड़ा ऊंचा पे है। लेकिन ईब की समस्या होगी, चारों तरफ तो भर गया और दाएं बाएं के गांव है उनका भी अभी दोष नहीं निकाल सकते, वो भी अपना बचाव के लिए कुछ तो करेंगे। तो उन पानी तोड़ने की काटने की वजह से जिस तरह हमारी साइड में ब्याणा खेड़ा साइड तो पानी आवा है, तो ब्याणा खेड़ा साइड वाला पानी हमारे अंदर गाँव की तरफ आया। गाँव वाले ने बहुत प्रयास करे, रोका है, लेकिन जब कंट्रोल से बाहर हो गया ना, अब आगे के रास्ते बना रहे हैं मिलजुल के ना, ऐसा नहीं है कि भाई आपस में कोई वो भाईचारा और एकता दिखा के आगे रास्ते बना रहे हैं। हम आगे की तरफ पानी निकाल रहे हैं ड्रेन की साइड में, ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल किसी को नुकसान करने के लिए आगे निकाल रहे हैं। ऐसे रास्ते बनाए जाने लग रहे हैं। अब देखो कैमरा जूम करके दिखाओ एक बार कि जिस तक पानी एक व्यवस्थित तरीके से निकल जाओ, किसी का नुकसान ना हुआ है। और गाँव राम इतनी भी मतलब अक्षमता रखा है, अगर किसी का नुकसान हुआ है गाँव में तो गाँव राम इकट्ठा होकर सहयोग करने की भी क्षमता गाँव में रखा है। लेकिन घर तक अब तक पानी नहीं पहुंचा, यानी रिहायशी इलाके में हम कहें कि अब तक परिस्थिति है थोड़ी बहुत। वो एरिया जो है इस साइड को बहुत से लगभग ये मान के चलो आप 60-70 घर हैं, हाँ। वो बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुके हैं। अभी एक पीछे घर है, अभी नया मकान बनाया था और बिल्कुल वो इतनी मतलब उसके अंदर तरेड़ को वहाँ पे तरेड़ बैठ रही है, तो बुरे हालात हैं। यो प्रयास चल रहा है कि गांव में पानी ना बढ़े, किसी न किसी तरह फसल तो नष्ट होली, कम से कम लोगों के घर नष्ट ना हुआ, जीवन बचा ये चीजें। तो 5 साल पीछे गांव चला गया, आर्थिक परिस्थिति से भी चला गया, गर्जिन के डे उनकी भी जीवन भर की पूंजी होगी वो, है ना। बिल्कुल नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। इब जिस परिवार में अगर कमाने वाला एक है और प्राइवेट नौकरी वो करने लग रहा है 10-20 हज़ार रुपये, और उसने पीछे पासे ठह के अगर मकान बनाया होगा, वो मकान इस चपेट में आ गया तो किस तरीके से कितने साल, वो तो कितने साल पीछे चला गया, वो तो कई साल पीछे चला गया। फसल की बात कर रहा था मैं, 5 साल पीछे चली गई। अब 5 साल इस खेत में आपसे 5 साल पाछा आके देख लो, इस खेत में किमें नहीं होना। जो घर टूट गए, जिसके घर बह गए, जिसकी डांगर बह गए, जिसके बेड तक पानी में बह गए ना, वो तो कई साल पाछे चला गया। तो ये चीज़ें हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वही बात है, प्रभु की माया है, इसको आगे किसी की चल भी नहीं रही। लेकिन अब कहें कि मतलब कंट्रोलेबल परिस्थिति गांव वालों ने बना दी है कि पानी लेकर जाए। गाँव वाले करने लग रहे हैं। सुनो मेरी बात बताऊँ, अपने हमारा 2020 से पानी है, कुछ एरिया में 700 किले ऐसे हैं जिनमें 2020 से फुल पानी है। 5-5 फुट डाटा गांव में डाटा गाँव में एक एरिया में, क्यों गुराना में और डाटा में आसपास के गाँव में पानी था, वो जो आसपास के खेत थे उनमें 5 साल से 6 साल से पानी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारा गाँव में अब तक इतना बड़ा गाँव है, और बात करें कोई किसी की तरफ तक भी आप पूछो तो किसी तरफ तक एक भी मोटर, एक भी बिट्टी, एक भी पाइप अभी तक नहीं चला है। 5 दिन हो गए गांव अपने प्रयास करके, खुद के प्रयास करके, खुद के घर डबो के, गांव अपने अपना बेहोबजो करके खुद के घर डबुआ के गांव का बाहर को पानी नवाना लग रहा है। अगर जो प्रयास प्रशासन और राजनीतिक लोग कर दे तो आज हमारा गाँव में गाँव में पानी कट के पानी नहीं आंदा, ना ही पानी अंदर आंदा, ना ही पानी नहीं होंदा। ईब तो एक भी सिंगल मोटर हमारे गाँव में चली नहीं है, कितने हमारे पास ड्रेन भी है। अगर यहाँ से 8-8 इंची या 16-16 इंची पाइपें मोटर लगा के और यहाँ से पानी निकालने की तैयारी करते तो अब तक गांव में ये स्थिति नहीं होती कि आज डूबना गांव में अपना जीवन बचाना औखा हो रहा है। कई घर तो पड़ गए, पीछे आप देखोगे जाके आओगे नहीं उस रास्ते में, वो रास्ता है और कम से कम 150-200 घर ऐसे हैं जिनमें त्रेड़ आ गई घर के बाहर बैठे हैं। इलेक्शन के टाइम पे तो गोद ले में, और ईब कोई संभालता ही नहीं है, ईब कुछ है नहीं। पर डाटा तो एक नाम का है, राजनीतिक गांव बना रखा है और राजनीतिक अखाड़ा बना के इस गांव ने डबोने की तैयारी है, गांव डबो रखे है और कुछ नहीं है। ओढ़ ला दे कितने एक भी जगह मोटर नहीं चलती, एक भी जगह कितने आप पूरा गांव में सर्वे करके देख लो, इतने भाई खड़े कितने मोटर चलती हो देख ड्रेन में। हमारे पास 5 किलोमीटर दूर ड्रेन भी है, ड्रेन में मोटर नहीं चलती, लेकिन एक राजनीतिक खड़ा बना के पूरा गांव डबो दिया। इसमें भी तो भाई इसमें मतलब भी नहीं, यहाँ राजनीति अगर वाले मैं पैसे- बताऊँ आपने, जो चीज़ होनी चाहिए नहीं, जहाँ जो चीज़ लगनी चाहिए वो चीज़ वहाँ नहीं लगने लग रही, खुद के पर्सनल वो देखने लग रहे हैं। अब आपने बताऊँ मैं दुर्माड़ा में उड़े बगड़ है हमारा, उस बगड़ में पानी सबसे पहले एंटर करा था, ओड़े तो पाइपलाइन बिछनी थी, फिर इस साइड पाइपलाइन बिछनी थी, एक पाइपलाइन उस साइड से बिछनी थी, लेकिन कितने तो पाइपलाइन को बिछी, जड़ा पानी ये नहीं गया नहीं, ओड़ा पाइपलाइन बिछने लग रही, उनका क्या फायदा है बताऊँ। नहीं, यहाँ मतलब इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा है? मेरे कहने का मतलब है गांव वालों का रुझान किस ओर ज्यादा, बीजेपी की और कांग्रेस की ओर? हमारा तो किसी का नहीं कोनी पहले तो। अच्छा, मतलब गांव एक न्यूट्रल गांव है, मतलब एक होता है ना कि छाप लग जाती है, मोहर लग जाती है कि ये गांव देखो, तो ये एक राजनीतिकरण का टाइम नहीं है। देखो मैं भी कांग्रेस से आता हूँ, लेकिन ये राजनीति करने का टाइम नहीं है। मैं अपनी कांग्रेस को सबको छोड़ के एक गांव को बचाने की लड़ाई है।
इसमें राजनीति करने वाली बात नहीं है कि भाई अभी राजनीति करा है और राजनीति करके गांव ने डबोवा। यह लड़ाई यह है यार पानी ने किस तरह काटा और इस पानी का समाधान करके गांव ने कुकर बचावा। और कोई मैं कर दूं क्लियर, ये तो भाई चलो मतलब एक कांग्रेस तो लगा लो, लेकिन मेरा गांव में है बराबर की दड़ है उर है, इतने तो बीजेपी के इतने कांग्रेस के हैं, पूरा उस चीज़ बजाओगे तो बराबर का सौदा है सारा, कोई रोड़ा को नहीं। लेकिन मैं तो एक चीज़ स्पष्ट कहूँ, एक यूट्यूबर होने का नाते भी, गांव का होने का नाते भी, अब जो लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे, जो लोग राजनीति में बैठे हैं, जो को पदाधिकारी हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आप जाना हर जगह सर्वे करना इस चीज़ का। लेकिन 10 दिन बाद आप आना, डॉक्यूमेंटों में चढ़े मिलेंगे आपको, 10 बरम में उड़ लाए, 10 चीज़ें उड़ लगाई, ये पाइप उड़ दबे, ये उड़ दबे, बजट के लिए सारी चीज़ ओके मिलेगी उनकी, लेकिन धरातल के ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर ये लोग काम करने लग रहे पानी तारने का। लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट वे लोग लेंगे जो लोग आज राजनीति में पैसा कमाने लग रहे हैं। ठीक है, यू बंदार तोड़ा है गाँव वाले ने, यू तड़का कागजा में चढ़िया पाओगा, कड़ियन कड़िया न्यू भाई और जेसीबी बुला के 4 घंटे जेसीबी चली, इतने पंप दबवा दिए। भाई मैं पूरा सफर करती आई ना, सारे गांव के ही लोग दिखे, गांव के लोग करेंगे, लेकिन पैसा कमाओगे वह जो विधायक बैठे, विधायकों तले बैठे हैं, और जो और पदाधिकारी है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो जिला पार्षद हो, कोई हो, चाहे सरपंच हो। मैं मेरे पर्सनल काम की बात नहीं कर रहा भाई, मेरे गांव में चलो आज चेयरमैन है, हर एक जगह की बातें हैं, लेकिन धरातल पर अब फिलहाल कोई दिखाई नहीं देगा आपको, कोई भी राजनीतिक आदमी दिखाई नहीं देगा। ये कड़वा सत्य है जी। ये घुटने तक के आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी खड़ा है। पानी है मैडम, अभी कटा है तो बहुत कम पानी है। गांव के उस साइड जाओगे इतना पानी है, गांव तो डूब गया, गांव तो सारा डबो रखे है, गांव तो सारा डूबा पड़ा है। इब सरकार ने सोचना चाहिए, और जो याडा आसपास के जो चौधर में है उन मनसा ने सोचना चाहिए भाई गांव ने कुकर बचावा, और कुकर के करा राजनीति का टाइम नहीं है, गांव को बचाने का टाइम है, गांव को बचाया जाओ, बस इतनी है। ये इधर आप देख रहे हैं डाटा गांव का आरंभिक चरण। अब यहाँ गांव की क्या परिस्थिति है, घर किस हालत में है यहाँ पे, वो जानने के लिए हम निकलते हैं। आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।